हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसकी जो सेकेंड यूनिट यानी अर्थव्यवस्था और उसकी केंद्र समस्याएं क्या है उसको देखेंगे। उस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले देखेंगे कि इकोनॉमी क्या है, उसके बाद समझेंगे कि इसकी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है यानी अर्थव्यवस्था क्या है, और उसकी केंद्र समस्याएं क्या है और उसकी केंद्र समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को समझते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसी व्यवस्था, कैसी व्यवस्था, तो अर्थ का व्यवस्था यानी आर्थिक क्रिया का व्यवस्था, जिस भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया की व्यवस्था यानी उसकी संचालन होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे एक देश है या तो एक भौगोलिक क्षेत्र है, इस भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया का संचालन को पहले समझते हैं। एक देश है, इस देश में कुछ रिसोर्सेस होगी। रिसोर्सेस का मतलब लैंड, लेबर, मशीन, etc। इसके माध्यम से, रिसोर्सेस के माध्यम से हम प्रोडक्शन करेंगे। रिसोर्सेस के माध्यम से हम प्रोडक्शन करेंगे। अब प्रोडक्शन करने के बाद हम प्रोडक्शन यानी उत्पादन करने के बाद हम उस उत्पाद वस्तु को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे यानी वितरण कर देंगे। किसके बीच वितरण करेंगे? तो लोगों के बीच वितरण करेंगे। किफुल के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। क्यों करेंगे? तो वेलफेयर के लिए, लोगों की कल्याण के लिए। यही तो एक अर्थव्यवस्था में होती है, यही तो एक भौगोलिक क्षेत्र में होती है कि उस भौगोलिक क्षेत्र में कुछ रिसोर्सेस होगी, उसका उत्पादन करेंगे यानी उसमें प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। प्रोडक्ट का निर्माण करने के बाद उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, वितरण करेंगे लोगों के बीच, तो ताकि लोगों का कल्याण हो। यही तो एक भौगोलिक क्षेत्र में होती है। और हम जानते हैं कि किसी भी रिसोर्सेस से प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, फिर उसका विनिमय करना, वितरण करना, ये जो क्रियाएं हैं इसी को तो आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी इस भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया का संचालन हो रहा है। जिस भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया का संचालन होता है उसे हम एक अर्थव्यवस्था मान लेते हैं। जैसे अगर हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत में भी, जैसे हम भारत में भी, तो भारत में भी उस भौगोलिक क्षेत्र में आर्थिक क्रिया का संचालन होता है, इसलिए भारत की एक अर्थव्यवस्था है। उसी प्रकार चाइना में भी आर्थिक क्रिया का संचालन होता है, अर्थात प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, फिर उसमें निवेश करते हैं, ये आर्थिक क्रिया का संचालन होती है। तो चाइना का भी एक अर्थव्यवस्था है। यानी हम अर्थव्यवस्था को ऐसे डिफाइन करेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था एक भौगोलिक क्षेत्र होती है जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधन से वस्तु एवं सेवा का क्या करते हैं, हम उत्पादन करते हैं, और उत्पादन करने के बाद हम वितरण करते हैं ताकि लोगों का कल्याण हो। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले लोग डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए करते हैं ताकि उसकी आवश्यकता पूरी होती है, आवश्यकता पूरी होती है यानी उसकी कल्याण होती है। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का मतलब कि यह एक व्यवस्था है, या इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें कोई भी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक संसाधनों का, रिसोर्सेस से हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं
और लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, लोगों की आवश्यकता पूरी होती है तो वेलफेयर का काम होता है। तो ये भौगोलिक क्षेत्र में ये क्रिया संचालन होती है। जिस भौगोलिक क्षेत्र में ऐसी क्रिया संचालन होती है वैसे क्षेत्र को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, वैसा सिस्टम को हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हर एक भौगोलिक क्षेत्र का अपना एक अर्थव्यवस्था होता है। भारत की एक अर्थव्यवस्था यानी भारत की अर्थव्यवस्था, चाइना की अर्थव्यवस्था तो चाइना की अर्थव्यवस्था, ये एक सिस्टम है, सामाजिक सिस्टम है। क्लियर? तो कोई भी भौगोलिक क्षेत्र का अगर आर्थिक क्रिया का संचालन होता है तो हम मान लेंगे कि उसका एक अर्थव्यवस्था है, यानी उसकी एक सिस्टम है। एक गांव की अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक शहर की अर्थव्यवस्था हो सकती है, एक जिला की अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो अर्थव्यवस्था का मतलब ये हो। अब हम समझेंगे कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या क्या है। उससे पहले हम कुछ और बेसिक बातों को ध्यान से समझते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र तो हम देखेंगे कि आर्थिक क्रिया का संचालन मुख्य रूप से तीन क्षेत्र से होता है, जिसे हम अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये एक प्रथम सेक्टर हो सकता है, प्रथम क्षेत्र हो सकता है, एक क्षेत्र यहाँ हो सकता है, एक क्षेत्र यहाँ हो सकता है। पूरे अर्थव्यवस्था में तीन ही क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र को कहते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा सेक्टर को कहते हैं टर्सरी सेक्टर। इसकी विशेषताएं क्या क्या है या क्या क्या प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि से रिलेटेड कार्य हो, अर्थात प्राकृतिक साधन का हम सीधे उसको उपयोग करते हैं। वैसा क्षेत्र या वैसा भूमि जहाँ से हम प्राकृतिक संसाधन का सीधे उपयोग करते हैं। जैसे कृषि के लिए हम खेतों का सीधा उपयोग करते हैं, खेतों का हम सीधा उपयोग करते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम मछली का उत्पादन करते हैं, खनन का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का हम सीधा उपयोग करते हैं। ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बाद ये प्राइमरी सेक्टर से उत्पाद वस्तु का हम सेकेंडरी सेक्टर में भेजते हैं या उद्योग क्षेत्र में भेजते हैं, प्रोडक्शन बनाने के लिए, वस्तु का उत्पादन करने के लिए। तो एक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का काम है कि या तो कच्चा माल का उत्पादन करना, और कच्चा माल का उत्पादन से हम सेकेंडरी सेक्टर में भेजते हैं, उद्योग में भेजते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में भेजते हैं, ताकि उसका प्रोडक्शन हो, वस्तु का निर्माण बने, उपभोक्ता वस्तु का निर्माण बने, या हम प्राथमिक वस्तु का रूप में बदलाव सेकेंडरी सेक्टर में करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं, इसमें वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है। अब टर्सरी सेक्टर में क्या होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर का जो सेवा करता है या प्राइमरी सेक्टर का भी जो सेवा प्रदान करता है उसको टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में ले जाने के लिए कोई ना कोई संसाधन, कोई ना कोई यातायात की जरूरत होती है। तो यातायात का काम सेवा का काम होता है, यातायात का काम सेवा का काम होता है। प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में व्यापार का काम होता है, तो व्यापार का काम सेवा का काम है, तो टर्सरी सेक्टर में आते हैं। तो जो प्राइमरी सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर को सेवा प्रदान करता है तो उसको हम टर्सरी सेक्टर में रखते हैं। टर्सरी सेक्टर में और क्या क्या आएगा, जैसे मोबाइल फोन के थ्रू से हम प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी को भेजते हैं, सेकेंडरी से भी पूरा अर्थव्यवस्था में संचालन होता है। तो टर्सरी सेक्टर में सेवा का काम हो सकता है। ऐसे टर्सरी सेक्टर को हम सेवा का भी क्षेत्र कहते हैं। सेवा के क्षेत्र में क्या क्या आएगा, यातायात का सेवा, व्यापार का सेवा। अगर कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो वो कहीं ना कहीं रुकेगा, जैसे होटल रेस्टोरेंट में रुकेगा, तो होटल भी टर्सरी सेक्टर में होता है, रेस्टोरेंट भी टर्सरी सेक्टर में होता है। तो अर्थव्यवस्था का तीन क्षेत्र है। क्या क्या क्षेत्र है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर। क्लियर? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और थर्ड सेक्टर ये होते हैं।
अब हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र देखने, अब अर्थव्यवस्था की प्रकार को समझते हैं, उसके बाद हम केंद्र समस्या को समझेंगे। तो अर्थव्यवस्था की प्रकार क्या है? तो जब हमारा देश आजाद हुआ, हम भारत के संदर्भ में बात करते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में अर्थव्यवस्था लेके बहुत सारी समस्या थी। ये समस्या पहले थी कि हम अगर अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम अपनाएंगे। क्या हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, या हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, या दोनों अर्थव्यवस्था को अपनाएंगे, ऐसी समस्या थी। तो हम जब ये पूंजीवादी समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है बोलते हैं, तो इसको पहले समझते कि है क्या। पूंजीवादी दूसरा होती है समाजवादी, तीसरा होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार होती है, ठीक है। पूरे विश्व में हम अर्थव्यवस्था को 3 प्रकार से हम समझ सकते हैं। या तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो सकता है, या तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था हो सकता है, या तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो सकता है। यानी एक देश में ये जो रिसोर्सेस चलाने की जो सिस्टम है, ये 3 प्रकार से सिस्टम हो सकता है। इन 3 प्रकार से व्यवस्था किया जा सकता है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि ये जो पूरा सिस्टम चलाने का दायित्व या अधिकार जो उस देश में रह रहे पूंजीपति वर्ग होते हैं। फिर से समझिएगा, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है एक देश में जो ये व्यवस्था चलाने की जो सिस्टम है, आर्थिक क्रिया को चलाने की जो सिस्टम है, विकास करने का जो दायित्व है, वह उस देश में रह रहे लोगों के पूंजीपति जो वर्ग है उसके हाथ में सौंप दिया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि एक देश में जो अर्थव्यवस्था का विकास करने को जो दायित्व होता है वो पूंजीपति यानी जो बड़े बड़े पूंजी वर्ग होते हैं उसके हाथ में सौंप दिया जाता है। उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार कहते हैं कि पूंजीपति वर्ग को बोल दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र का डेवलपमेंट करें और हम उससे आप टैक्स वसूल लेंगे और हम उससे जो टैक्स वसूल लेंगे, यही काम होता है। पूंजीपति हाथ में सौंप दिया, वो डेवलपमेंट का काम करा, वो अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से ये काम करता है और सरकार से टैक्स वसूल की और फिर तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हम यही देखें कि उस देश का आर्थिक विकास करने का दायित्व पूंजीपति वर्ग में सौंप दिया जाता है और सरकार इस पे नियंत्रण नहीं करती या सूक्ष्म रूप से सरकार का बिल्कुल कम होता है। सरकार उस पर अलगा नहीं लगाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, सरकार का काम हुआ सिर्फ पूंजीपति वर्ग से टैक्स वसूल होती है बस। पूंजीवादी का अर्थव्यवस्था होता है वह लाभ कमाने के उद्देश्य से यह कार्य करते हैं। ठीक है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे पूंजीपति वर्ग हैं तो इसमें कंपटीशन भी बहुत होती है। ठीक है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। और समाजवादी, उसके बाद हम समझते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसमें पूरी अर्थव्यवस्था का विकास करने का जो दायित्व होता है सरकार अपने पास रखती है। वह कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को दायित्व करने का जो अधिकार है सारा का सारा सरकार के पास ही रहेगी। और उसमें पूंजीपति वर्ग भी अगर होती है तो कुछ होती है, सीमित मात्रा में होती है और उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखिए है कि पूरे अर्थव्यवस्था का विकास करने का जो दायित्व होती है सरकार के पास होती है और
उस पर अगर यदि कोई पूंजीपति वर्ग भी होती है तो सरकार का उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण होता है। ठीक है, इसमें कंपटीशन नहीं होती है, प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, क्योंकि इस पे एक का ही नियंत्रण होता है, सरकार का ही नियंत्रण होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बहुत सारा पूंजीपति वर्ग दायित्वों को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का काम होता है, इसलिए सरकार सिर्फ लोगों का कल्याण करने के लिए आर्थिक विकास का काम करती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखें सिर्फ लाभ के उद्देश्य से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था टिकी होती है, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखेंगे कि कल्याण के उद्देश्य से, ठीक है, कल्याण के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था को सरकार चलाती है। ठीक है, अब देखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से ही पता चलता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, कि मिक्स्ड है। किसका मिक्स्ड है, तो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्स्ड है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग भी रहेंगे और सरकार भी रहेंगे, पूंजीपति वर्ग भी रहेंगे और सरकार भी रहेंगे, और दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था का काम करवाएंगे, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया का संचालन करेंगे ताकि आर्थिक विकास हो सके। तो यही हम समझें कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो देश को चलाने का अधिकार है, देश का आर्थिक विकास का दायित्व है, पूंजीपति वर्ग के हाथों में होती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि पूरे अर्थव्यवस्था का विकास करने का दायित्व किसके पास है, सरकार के पास होती है। इस अर्थव्यवस्था में क्या देखते हैं कि इस अर्थव्यवस्था में पूंजीपति वर्ग भी रहेंगे और सरकार भी रहेंगे, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, अर्थव्यवस्था को चलाएंगे। यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब, फ्रांस को नहीं छोड़ी, यूएसए, कनाडा, ये सब क्या होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो सरकार नियंत्रण करती है, तो वैसे देश है चाइना है, वियतनाम है, उत्तरी कोरिया है, ये सब समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जिसमें दोनों का पूंजी, जैसे कि भारत, इंडिया, फ्रांस हो गया, इसमें सरकार भी रहती है, पूंजीपति वर्ग भी रहती है, दोनों मिलकर काम करती है, तो इसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ लिए। अब अर्थव्यवस्था को जो चलाते हैं, अर्थव्यवस्था का जो विकास करने का काम होते हैं उत्पादक के पास, यानी पूंजीपति वर्ग जो विकास करते हैं, सरकार जो विकास करने का दायित्व लेती है, तो इस अर्थव्यवस्था में कुछ कुछ समस्याएं हैं। वो क्या क्या समस्याएं हैं उसको समझते हैं। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक जो उत्पादक होती है, उसके पास अर्थव्यवस्था को जब विकास करने का दायित्व करवाती है, उसके सामने 3 समस्या होती है। उसको ही हम आर्थिक समस्या, केंद्र समस्या कहते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या कहते हैं। वो 3 समस्या क्या है, वो 3 समस्या है। पहला है, क्या उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए, अर्थात कितना मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा समस्या है, कैसे उत्पादन किया जाए। और तीसरा समस्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब क्या समझे कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होते हैं और वो आर्थिक विकास का दायित्व लेते हैं, तो उसके सामने निम्नलिखित 3 समस्या होती है। क्या समस्या कि अर्थव्यवस्था में विकास करते हैं तो ठीक है, तो सबसे पहली समस्या कि अर्थव्यवस्था को चलाने में क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जैसे
हर एक लोगों को अलग अलग वस्तु की आवश्यकता होती है। अगर एक अर्थव्यवस्था में, एक देश में एक व्यक्ति को, मान लीजिए किसी को बिस्कुट पसंद है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद है, तो ये समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए। अगर उत्पादन भी किया जाए तो कितनी मात्रा में बिस्किट उत्पादन किया जाए, कितनी मात्रा में पॉलिटिक्स उत्पादन किया जाए, तो ये समस्या है। तो यही है केंद्रीय समस्या कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा समस्या कि कैसे उत्पादन किया जाए। अगर हम एक उत्पादन कर रहे हैं, एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो उस पर हम मशीन से उत्पादन करेंगे या फिर हम लेबर से उत्पादन करेंगे, यानी मशीन की कितनी मात्रा रखेंगे और लेबर की कितनी मात्रा रखेंगे। तो ये भी समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए, इसकी मात्रा ज़्यादा बढ़ाएंगे। अगर हम मशीन की ज़्यादा मात्रा बढ़ाएंगे तो लेबर की मात्रा कम करना होगा, लेबर की मात्रा बढ़ाएंगे तो मशीन की लेबर कम करना होगा। ये भी एक समस्या है, कैसे उत्पादन किया जाए। तीसरा समस्या है कि ठीक है उत्पादन कर लेंगे तो हम किसके लिए उत्पादन किया जाए, किन लोगों का उत्पादन किया जाए, ये समस्या है। तो हम क्या देखें कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या क्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया, किसके लिए उत्पादन किया जाए और कैसे उत्पादन किया जाए। ये है अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या। एक बार हम सारे को फिर से रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या क्या है, ये मेरा टॉपिक। उससे पहले हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है। तो अर्थव्यवस्था क्या है कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में आर्थिक क्रिया का संचालन होता है। आर्थिक क्रिया का संचालन का मतलब कि उस देश में उपलब्ध जो आर्थिक संसाधन है से हम वस्तु और सेवा का उत्पादन करेंगे, लोगों का वितरण, वस्तु सेवा का वितरण करेंगे ताकि लोगों की आवश्यकता पूरी हो। और इससे क्या होगा, लोगों की आवश्यकता पूरी हो, इससे लोगों के कल्याण होगा। तो जिस भौगोलिक क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था काम कर रही होती है उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था कोई भी भौगोलिक क्षेत्र में हो सकती है जिसमें आर्थिक क्रिया का संचालन करने के लिए ऐसे सिस्टम, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसमें देखें कि अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होती है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से हम सीधा उपयोग करते हैं, जैसे खेत से सीधा कृषि करते हैं, तालाब से सीधा मछली पालन करते हैं, भूमि से खनन करते हैं। ये सब जो क्रियाएं हैं वो हम प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएगा कि हम प्राथमिक क्षेत्र में जो जो वस्तु बनाए, कच्चा माल है, वहाँ से हम वस्तु उसका जो रूप में बदलाव लाकर हम वो उत्पादन करेंगे तो एक उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आना पड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आना होगा। तो औद्योगिक क्षेत्र में जो जो क्रियाएं होती है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीयक क्षेत्र में क्या होगा कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को जो सेवा प्रदान करने की क्रिया होती है, यातायात हो गया, टेलीफोन हो गया, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब सेवा क्षेत्र के अंदर आती है जो प्राथमिक और द्वितीयक को सेवा प्रदान करती है। अगर हम जीडीपी में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर तृतीयक क्षेत्र का जीडीपी में योगदान ज़्यादा है, सेकेंडरी सेक्टर का कम है, उससे कम है, और प्राथमिक क्षेत्र का बहुत कम है। अब हम आते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। तो अर्थव्यवस्था क्या तीन प्रकार है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है कि अर्थव्यवस्था में विकास करने का जो दायित्व होता है पूंजीपति के हाथ में निहित होता है। समाजवादी में क्या है, अर्थव्यवस्था की जो विकास करने का दायित्व होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, सरकार के हाथों में निहित होती है। और उस पर जो पूंजीपति वर्ग तो सीमित मात्रा में होते हैं और होते भी हैं तो उस पर सरकार का पूरा नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या देखेंगे कि सारा जो पूंजीपति वर्ग के हाथ में सौंप दिया जाता है विकास करने का दायित्व। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है, जिसमें पूंजीपति वर्ग भी हो और सरकार भी, दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था के विकास का काम करता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम मिक्स अर्थव्यवस्था कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब हम देखेंगे कि अब हम ये समझेंगे केंद्र समस्या क्या है। तो केंद्र समस्या
समस्या क्या है कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में जो उत्पादक होते हैं उसके सामने 3 समस्या होती है। उत्पादन करने के लिए 3 समस्या होती है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। दूसरा समस्या है कि कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा समस्या है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये है मेरा अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या की फुल सारांश। धन्यवाद।